हाय व्यूअर्स, हाउ आर यू। क्या हाल चाल है आपके, कैसे हैं, ठीक हैं। दोस्तों, आज मैं आपको स्प्लिट एसी के इंस्टॉलेशन के बारे में बताऊंगा कि किस तरह से करते हैं। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक कर दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो को आप मिस ना कर सकें। ठीक है। तो अब देखें, नॉर्मली हम स्प्लिट एसी लगाते हैं तो सबसे पहले हमें रूम को हिसाब से देखना पड़ता है कि रूम किस रूम में लगा रहे हैं, उसका साइज़ क्या है और वहाँ से कितने टन का एसी आप लगा सकते हैं, सूटेबल है, और वहाँ पर लोड क्या क्या है। अगर नॉर्मली आप एक बेडरूम में आप लगा रहे हैं जिसकी तो उसमें नॉर्मली हमारा जो होता है 1.5 टन का होता है, एक सूटेबल होता है, या 1 टन भी एक कहीं पे हम लगा रहे होते हैं जहाँ पे लोड ज़्यादा नहीं है, रूम छोटे हैं, तो उसके हिसाब से आप लगाते हैं। तो सबसे पहले आप रूम का साइज़ देख के वहाँ पे कितना लोड है उसके हिसाब से आप उसमें, या आप बताएंगे उसको शॉप में जाके, जिससे भी आप परचेज़ कर रहे हैं तो वो आपको रूम का साइज़ ज़रूर बता के उसमें उसकी हाइट क्या है, लेंथ विड्थ वगैरह जो भी, तो बताएं। नॉर्मली जो होता है कि घर में हम लगा रहे होते हैं तो 1 टन से लेके 1.5 टन तक का रूम के लिए है। अगर हॉल बड़ा है तो उसमें हम 2 टन का रिकमेंड करते हैं। तो सबसे पहले जो है इंस्टॉलेशन के लिए जाते हैं तो सबसे मसला जो है कि हाइट और कहाँ किस पोजीशन पे लगाना है। तो जो मेरे ख़्याल से उसमें जो लगाते हैं, आप लोग लगा रहे हैं, तो उसमें आप ख़्याल रखें कि इसको ज़्यादा हाइट पे ना लगाएं, क्योंकि आपको जैसे मालूम है कि हॉट एयर है वो ज़्यादा हल्की होती है, गर्म होती है तो हल्की होती है और वो ऊपर की तरफ होती जाती है, और जो कोल्ड चिल एयर होती है, ठंडी हवा जो होती है, वो आपको नीचे की तरफ भारी होती है, नीचे की तरफ रहती है। तो आप एसी आप इस पोजीशन पे लगाएं, जैसे 2.5 मीटर्स अच्छी हाइट है, आप वहाँ पे लगाएंगे तो उसमें क्या होता है कि आपका जो सेट आप रूम टेम्परेचर सेट कर रहे हैं वो आपको वो मिलेगा, सेट पॉइंट आपको वही मिलेगा, क्योंकि वो नीचे यूनिट लगा हुआ है तो आपको जो रिटर्न एयर जो ले रहा है वो रूम के हिसाब से ही ले रहा है, जो तो प्लस माइनस 0.5 डिग्री का फ़र्क आ सकता है। तो जैसे जैसे आप हाइट पे जाते जाएंगे तो आपका जो नीचे कूलिंग जो सेट कर रहे हैं वो आपको चिल्ड लगेगा, क्योंकि ऊपर हॉट एयर है वो उसको सेंस कर रहा है। आप नीचे लगाएंगे तो उसको रूम का जो टेम्परेचर चल रहा होता है वो उसको इजी रहता है, इंडोर यूनिट को जो हमारा जो है यूनिट है वो उसको डिटेक्ट करने के लिए, तो उसको आपको जो आप सेट कर रहे हैं उसके हिसाब से वो मेंटेन करता है। तो ये तो हो गया। और दूसरी आप ये ख्याल रखें, जहाँ पे आप एसी लगा रहे हैं तो उसके इर्द गिर्द बराबर में तकरीबन 1.5 से 1.5 2 मीटर के दरमियान बीच में कोई ऐसी चीज़ ना हो जिससे हीट जनरेट हो रही है, तो ख़ास ख्याल रखें। तो ये आपने लगा दिया है तो फिर आप सबसे पहले आप जो लगाएंगे उसमें आपने स्पीड लेवल लेना है आपने, और इंडोर के साथ एक प्लेट आती है जिसमें आपने इंडोर यूनिट को हैंग करना होता है, तो वो आप जहाँ पे लगानी है वो प्लेट, आप वो प्लेट वहाँ पे रखें और उसके ऊपर स्पिरिट लेवल रख के उसका प्लेट का लेवल चेक कर लें। जहाँ पे आपका लेवल आपको सही दिखा रहा है आपका प्लेट को वहीं पर मार्क कर लें, जो उसके होल हैं मार्कर से, जिधर 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 आपने इसको लगाने हैं वहाँ पे होल को मार्क कर लें। फिर आप इसको प्लेट को निकाल के उसमें फिर आपने जहाँ पे मार्क किया था वहाँ ड्रिल मशीन से आप होल करके फिर उसके बाद उसको आप प्लेट को वहाँ पे फिक्स कर दें। तो अब आपने दूसरा मरहला आता है कि आपने पाइपिंग कहाँ से निकालनी है। देखें, इंडोर के अंदर कई ऑप्शन होते हैं। आपने बैक टू बैक निकालना है, वॉल के साथ पीछे बैक साइड में निकालना है तो आपने ये ऑप्शन भी है, या आपने यूनिट के लेफ़्ट साइड से निकाल के बाहर निकालना है वो ऑप्शन भी है, या आपने यूनिट से ही स्ट्रेट राइट और या लेफ़्ट निकालना है वो ऑप्शन भी आपका उसमें आता है, और यूनिट के बॉटम से आपको निकालना है सीधा वहीं से नीचे, यानी इंडोर के अंदर घर के अंदर ही आपने पाइप को नीचे ला के या बाहर निकाल लें कहीं पे दूसरी साइड से कहीं से, क्योंकि आपको कई जगह ऐसा होता है कि आपने बैक टू बैक आपका नहीं मिल रहा होता है, पीछे कोई चीज़ आ रही है आप नहीं निकाल सकते हैं, तो आपको कई ऑप्शन मिलते हैं इसमें आपको लगाने पाइपिंग को ले जाने के लिए या बाहर ले जाने के लिए आउटडोर तक।
तो आपको कई ऑप्शन है, तो जो आपको सूट करता है आप उसके हिसाब से चलें। तो अभी इस वक्त जो है मैं आपको बैक टू बैक बता रहा हूँ। जब आपने प्लेट लगा देंगे तो प्लेट को देखें राइट साइड में, आपने जहाँ प्लेट को आप देख रहे हैं स्ट्रेट, एक कर्व सा एक जहाँ पे शीट है वो बीच में एक गैप सा आ रहा है राइट साइड में, तो देखें उसमें वहाँ पे आपने एक 3 इंच का होल करना है पाइप ले जाने के लिए। अगर होलसा आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, तो होलसा से करेंगे तो होल आपका प्रॉपरली और सही होगा। लेकिन अगर आपका होलसा नहीं है, आप हिल्टी से या ड्रिल मशीन से कर रहे हैं तो या चीज़ल से, तो आप मार्क कर लें उसको 3 इंच का, ठीक है। तो होल को कंपास से लेके आप मार्क करके राउंड बना लें 3 इंच का होल का, तो साइज़ आपको जो लेना है। तो फिर आपने इसको होल करके, और होल करते हुए ख्याल रखें कि होल का जो है स्लोप है वो बाहर की तरफ हो, डाउन की तरफ, अंदर की तरफ ना हो, क्योंकि आपने यहाँ से ड्रेन का पाइप भी रन करना है इस होल से। अगर आपका स्लोप ऊपर से अंदर की तरफ होगा, बाहर से अंदर की तरफ होगा, क्या होगा, ड्रेन का पानी की चांसेस होते हैं कि आपको यहाँ पे ब्लॉक होके ओवरफ्लो होना शुरू हो जाएगा आपका ट्रे से। तो ये ख्याल रखें कि स्लोप थोड़ा सा आपको बाहर की तरफ हो, ताकि आप जब भी पाइप को, ड्रेन का पाइप बाहर निकाल रहे हैं तो पानी आपका ईज़िली वहाँ से बाहर जा सके, वहाँ पे डिपॉजिट ना हो अंदर। तो जब ये होल आपका कंप्लीट हो जाएगा, फिर आपने यूनिट का जो है, जो पाइपिंग है जो दिया होता है उसमें देखें, इसको आपको खोल के स्ट्रेट करके 90 डिग्री में अंदर की तरफ होता है, आराम से उसको 90 डिग्री में स्ट्रेट कर दें, ताकि आपको वॉल से बाहर ले आने के लिए ऐसी ड्रेन का पाइप का भी उसमें दिया होता है, उसको भी आपने यहाँ से निकाल के साथ को दोनों को अच्छी तरीके से इसको इंसुलेशन टेप मार दें तीनों को एक साथ करके, और कोशिश करें ड्रेन का पाइप जो है ऊपर ना हो, पाइपिंग के नीचे जाए, ताकि आपको पानी का जो है वो और प्रॉपरली स्लोप इसको सही रहे। अगर ऊपर रहेंगे तो क्या होता है, कभी कभी इसमें तो आपको थोड़ा सा ऊपर होने से तो पानी का जो फ्लो है थोड़ा सा कम, क्योंकि स्लोप कम से कम होगा तो उसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं कि पानी वहाँ ब्लॉकेज हो जाए। तो आप उसको कोशिश करें कि उसको नीचे से, पाइप के नीचे से निकालें, बाहर की तरफ लेके जाएँ। तो जब ये आप लगाएंगे, अपनी जो वायर यूज़ करना है इंडोर के लिए, सो आउटडोर तक ले जाने के लिए, तो 4 कोर का यूज़ करें। नॉर्मली जो है आप 2.5 mm का जो है वो आप वायर यूज़ करें, 4 कोर अच्छी क्वालिटी का। तो उसमें आप बाहर से आप अंदर ला के, जो आपने जहाँ पे कनेक्शन करने इंडोर के लिए जब यूनिट लगाएंगे, तो वहाँ से तकरीबन आपने एक फीट जो है एक्स्ट्रा रखें वायर को, ठीक है। जब आप लगाने के बाद वायर को और पाइपिंग को आप एक साथ टेप करके यूनिट को हैंग करके पाइप को होल से बाहर निकाल दें। तो ये तो हो गया आपका इंडोर। तो अब आपका जो है मेन आता है आउटडोर। अब आउटडोर में आपको बताता हूँ कि आउटडोर आपने बाहर बैक में लगा रहे हैं, नीचे रख रहे हैं फ्लोर के ऊपर, इंटरलॉक्स हैं या आपने बनाया हुआ है, स्लैब बनाया हुआ है कोई दूसरा उसमें रखने के लिए, या एंगल पे लगा रहे हैं, तो आपने बैक टू बैक लगा के उसमें वहाँ पे देख लें। लेकिन एक ख़ास ख्याल रखें वहाँ पे कि वहाँ पे जो यूनिट्स वॉल से ये आउटडोर के दरमियान तकरीबन कोशिश करें 1 फीट का गैप हो, 1 फीट का गैप हो, ताकि एयर जो है वो इजीली कंडेंसर इसको ले सके सराउंडिंग से। और जो दूसरा ख्याल रखना है, जहाँ पे थ्रो कर रहा है तो वहाँ भी ऐसी कोई चीज़ ना हो जिससे वो एयर टकराए, क्लोज़ ना हो। उसमें फिर क्या होगा कि वो जब एयर टकराएगी तो एयर जो है शॉर्ट सर्किटिंग करेगी, और आपका जो कंडेंसर उसमें जो है हेड प्रेशर बढ़ना शुरू होगा और कूलिंग में फ़र्क पड़ेगा, आपका सिस्टम कूलिंग नहीं करेगा, कंप्रेसर भी गर्म होगा, ट्रिप की भी चांसेस ज़्यादा होंगे। तो ये तो हो गया। तो आपने जो पाइप ऊपर से निकाला था, अब देखें उसमें वहाँ पे आपने जो साइज़ का है, जो पाइप का साइज़ है, वो पाइप का साइज़ आप दे देंगे, लिक्विड का और सक्शन का। तो दोनों को आप फ्लेयरिंग ले लें, फ्लेयर करके, फ्लेयरिंग डाल के, पूरा फ्लेयर नट्स वगैरह डाल के फ्लेयरिंग करके उसके साथ कनेक्ट कर दें। और दूसरे एंड पे जहाँ पे आउटडोर का दिया हुआ है, वहाँ पे आपने उसको भी फ्लेयर बना के वहाँ पे कनेक्ट कर दें। और इंसुलेशन पाइप डालना नहीं भूलिएगा। इंसुलेशन पाइप आप प्रॉपरली जो साइज़ का है उसी हिसाब से डालिएगा। अगर 5 फीट का है या हाफ़ का है तो हाफ़ की इंसुलेशन लें, और ऐसा ना होगा 5-8 का पाइप है आप 3-4 उसमें डाल रहे हैं, इसमें या 1 इंच की डाल लें इंसुलेशन। उसमें जितनी लूज़ होगी उसमें क्या होगा, आपको स्वीटिंग बनेगा, उसमें हीट ट्रांसफ़र ज़्यादा होगी, तो आपको प्रॉपर उसमें नहीं होगा, कूलिंग वेस्ट होगी। तो कोशिश करें कि उसमें जिस साइज़ का पाइप है उसी साइज़ की इंसुलेशन आप लगाएं। अगर आपकी एक्सपेंशन जो है इंडोर से आउटडोर से ही स्टार्ट हो गई है, तो आप लिक्विड लाइन को भी इंसुलेशन करें पूरा प्रॉपरली, जो साइज़ है, जो नॉर्मली जो हम लोग यूज़ करते हैं उसमें
वो 1 से 2 टन के अंदर जो वो है क्वार्टर की होती है, ठीक है। तो उसको आपने लगा के प्रॉपरली उसको इंस्टॉलेशन करके ये करना है। तो इंस्टॉलेशन टेप लगाने से पहले जो जॉइंट है आपको उसको लीक टेस्ट करना है। तो उसके लिए आपने उसको, अगर नया यूनिट है तो आपने आउटडोर के वॉल खोलने की ज़रूरत नहीं है। आप वहीं उसकी चार्जिंग पोर्ट में आप लाइन लगा के बाहर से उसको नाइट्रोजन का या फिर कोई गैस फ्रीऑन, जैसे फ्रीऑन 22 की गैस है या जो भी गैस उसके लिए आप सिस्टम की है, 410 की है या 407 की है, जो गैस आप सिस्टम की है उसी गैस को आप प्रेशर दे दें 100 PSI के अंदर 100 PSI दे दें। तो उसके बाद आप लीक चेक कर लें। अगर लीक है तो उसको टाइट कर दें, या फ्लेयर आपका ख़राब है तो उसको चेक कर लें, जो भी आपका ऑप्शन है उसमें मिलता है। अगर लीक सही है, लीक नहीं है, तो आप उसको आप ग्रेस को रिलीज़ कर दें। और जो आपका टेपिंग, जो बराबर इंस्टॉलेशन जो जॉइंट वगैरह है उसको प्रॉपर टैप करके पूरा पाइपिंग को और उसको वॉल में क्लैम्प कर दें पाइप को, ताकि वाइब्रेशन से वो हिले ना और उसके फ्लेयर डैमेज ना हो। इसी तरह ड्रेन का जो पाइप आपने बाहर निकाला था उसको भी आप PVC पाइप से साथ कनेक्ट करके उसमें ड्रॉप कर दें, ताकि और प्रॉपरली नीचे कहीं जहाँ आपने ड्रेन को पानी को ड्रेन करना है, पिट बनाना है, या कोई ग्रास है आपकी वहाँ पे, या आपने जहाँ भी आपको कोई नियरेस्ट पॉइंट है या फिर पानी स्प्रेड ना हो वहाँ तक ले आने के लिए आप उसको वहाँ पे कनेक्ट कर दें और ड्रॉप कर दें। तो ये काम तो आपका हो गया। रहेगी अब कनेक्शन का मैंने बताया था कि इंडोर के लिए हमने 4 कोर का वायर डाल दिया था, और वहाँ पे बाहर भी लेके आ गए थे पाइप को, उसको साथ ही अब जो रेफ्रिजरेशन पाइप चल रहा है उसके साथ हम टेप करते हुए इन आउटडोर तक ले आएंगे। तो आउटडोर के अंदर जब टर्मिनल कवर आप जो इलेक्ट्रिकल कवर खोलेंगे वहाँ पे दिया होता है मेन लाइन का L और N दिया होता है, न्यूट्रल और फेस। L जो है वो फेस पॉजिटिव होता है, N न्यूट्रल आप दे रहे हैं। तो आइसोलेटर अगर बाहर लगा हुआ है तो आपने वहाँ से जो सप्लाई देनी है, अगर 1 टन 1.5 टन का है तो आपने नॉर्मली कोशिश करेंगे तो जो स्टैंडर्ड है आप उसमें लगा रहे हैं तो उसमें मिनिमम भी आप इसमें अच्छी क्वालिटी के लिए, अगर वायर के ऊपर डिपेंड करता है कि कंप्रेसर चल रहा है, लोड ज़्यादा है, तो 4 mm का अगर वायर मिलता है तो आप कोशिश करें 4 mm का वायर उसमें लगाएं, तो पावर सप्लाई के लिए। तो उसमें आप आइसोलेटर से यूनिट तक के लिए, आउटडोर के लिए आप 3 कोर यूज़ कर लें, या आर्मर केबल है या लूज़ वायर हैं जो भी आपने यूज़ कर रहे हैं कॉपेक्स में डाल के, PVC कॉपेक्स में 4 mm का। तो एक अर्थ ले लें और एक फेज़, एक न्यूट्रल, 3 वायर हो गए। ये आपने जो है आउटडोर में कनेक्ट कर दें। और दूसरा जो आपका इंडोर के लिए 4 कोर हम वायर लेके आए थे 2.5 mm का, वो आप देखेंगे आउटडोर की यूनिट के अंदर लिखा होता है, जो वायरिंग आउटडोर में इंडोर में जा रही है, आउटडोर से इंडोर में जो लाइन है वो लाइन में लगा दें। जो वायर आप यहाँ लाइन में लगा रहे हैं कोशिश करें कि यही वायर जो है इंडोर का और लगे, लाइन में ही लगे। जो यहाँ पे लाइन में लगा रहे हैं आउटडोर में, वो आप वही वायर जो है इंडोर में भी लाइन में लगाएं। वरना क्या होगा कि आपकी जब कमांड आएगी तो आपका आउटडोर चलेगा नहीं, क्योंकि आपने वायर यहाँ से लाइन को न्यूट्रल में कर दिया वहाँ से, क्योंकि वहाँ से जो रिटर्न आ रही है अगर आपने वो चेंज कर दिया, अगर वो सपोज़ वो फेस हम लोग लेके आ रहे हैं यूनिट में आउटडोर को चलाने के लिए, तो आपने अंदर से वायर चेंज कर दिए हैं, तो उसमें क्या होगा फिर वो हो गया, वहाँ से सप्लाई जो है वो फेज़ नहीं आएगा, न्यूट्रल आएगा, क्योंकि न्यूट्रल ऑलरेडी हम यहाँ से आउटडोर को दे रहे हैं, आउटडोर से कॉन्ट्रैक्टर को दे रहे हैं आउटडोर में जो कंट्रोल के लिए, तो वहाँ से भी न्यूट्रल आएगा तो उसको नहीं चलेगा। तो कोशिश ये करें कि जो सप्लाई आप जो यहाँ रिकमेंड जो वायर लगा लेके जा रहे हैं प्लस में, वहाँ से भी आप प्लस में लेके आएंगे, लगाएंगे, वहाँ पर कनेक्ट करेंगे। तो ये कनेक्शन आप कर देंगे अर्थ को अर्थ के साथ, और न्यूट्रल फेस उसका हो गया, और वे वहाँ से जो कमांड आर का वायर है वो आके वो उसमें कमांड में लगा देंगे। तो ये तो आपका कनेक्शन भी हो गया आपने प्रॉपरली। अब आपने रह गया लीक भी चेक कर लिया है, तो आप इसको वैक्यूम पे लगा के सिस्टम को वैक्यूम कर लें। जब प्रॉपर वैक्यूम हो जाए आपका सही से, तो आप फिर इसको गैस को थोड़ा सा, अगर नया यूनिट है आपने गैस डालने की ज़रूरत नहीं है, तो आप डायरेक्टली इसको जो है वॉल्व खोल सकते हैं लिक्विड का और सक्शन का। जब प्रॉपर वैक्यूम हो जाएगा वैक्यूम बंद करके इसको आप वॉल्व खोल दें और आप सिस्टम को रन करें। अगर ज़रूरत है तो थोड़ा सा टॉप कर दें। और अगर आपने पुराना यूनिट लगा रहे हैं तो डेफिनेटली इसमें गैस नहीं होती है, तो फिर आपने इसको जो पूरा वॉल, वैक्यूम से पहले वॉल्व खोलने पड़ेंगे और उसको वैक्यूम करके, और जब गैस डालने लगेंगे आप
वैक्यूम बंद करके, तो पहले वाल्व बंद करके इसको गैस डालने से पहले इसको पर्च कर लें लाइन को, गैस को जो प्रेशर में एयर जो इतनी भी वो निकल जाए लाइन की, गैस चार्जिंग लाइन में से सिलेंडर से गेज तक के दरमियान जो है वो गेज के पास ये लाइन को थोड़ा सा खोलेंगे, पर्जिंग क्या है थोड़ा सा खोल लेंगे। तो यहाँ से पहले सिलेंडर खोलें, फिर वहाँ से आहिस्ता आहिस्ता आपने गेज के पास से लाइन लूज़ करनी है, ताकि जो एयर है जो उसमें से आप गैस के साथ साथ बाहर आएगी। जब गैस उसके साथ थोड़ी बाहर आएगी, अगर आपने सिलेंडर को उल्टा कर देंगे तो क्या होगा, उसमें लिक्विड फॉर्म में आ जाएगी गैस। और जब वहाँ से लाइन आप खोलेंगे, तो जैसे ही वहाँ से लाइन लिक्विड थोड़ी सी बाहर आती है तो आप उसको बंद कर दें। तो ये आपका काम हो जाएगा। इसमें यहाँ पे पर्ज हो गया है। तो फिर आपने इसको क्या करना है, जो है जितनी रिकमेंड की हुई है केजी की, अगर वेट वेइंग स्केल है आपके पास तो उसमें आउटडोर में मेंशन किया होता है कितनी केजी गैस जाएगी, तो आप उसके हिसाब से गैस लगा दें, उसके साथ 4 गैस उसमें डाल दें। अगर नहीं है तो नॉर्मली अगर उसमें प्रेशर आपको होता है, डिपेंड करता है। इसमें मैं बता देता हूँ कि 22 का हम 60 से 65 PSI प्रेशर रखते हैं चार्जिंग का, R22 गैस के लिए, रेफ्रिजरेंट 22 का। और 407 का भी ऑलमोस्ट द सेम प्रेशर है, प्लस माइनस 5 से 10 PSI का फर्क आता है, ज़्यादा फ़र्क नहीं है। और 410 का गैस का प्रेशर है वो थोड़ा ज़्यादा होता है, वो तकरीबन 105 से 125 उसमें रखते हैं, गैस सक्शन प्रेशर जो है उसमें रहता है। तो ये आपका, तो गैस चार्ज करने से पहले ज़रूर देख लें कि उसमें कौन सी गैस रिकमेंड है, सिस्टम आपका कौन से गैस का है। इंडोर भी और आउटडोर भी मेंशन लिखा होता है, नेम प्लेट के साथ उसमें स्टिकर लगा होता है, वो उसके हिसाब से उसको चार्ज करें। तो बस दोस्तों यही एक आपका था इंस्टॉलेशन वगैरह, इजी, बहुत इजी है। तो और आउटडोर में जब आप लगाएंगे तो उसमें कवर लगा दें, केज भी निकालें, बस वो कवर लगा के एम्पेयर चेक कर लें, जो एम्पेयर उसको रेकमेंड किया हुआ है वो देख लें वहाँ पे, तो वहाँ पे इसके हिसाब से उसको मेंटेन करें। तो उम्मीद है मेरे आपको ये वीडियो पसंद आएगी, तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।